कि नौकरी तो यार पीएससी वाला भी लड़का लेकर के जा रहा है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं करेंगे, वो सीधे गर्ल्स में अभी भी संभावना है कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। क्योंकि लड़कियों में समझ लीजिए कि जो लड़की अगर अपनी बस रनिंग कंप्लीट कर लेगी वो 99% तक वो दावेदार हो जाएगी इस नौकरी के लिए। 1,74,000 लड़के हैं, अगर हमारे 23 दिन में अगर लड़के 15% हमारा रेशियो फेल होने का, तो देखिए जब 5 दिन जब बीत गया तो छठवें सातवें मतलब उसके बाद फिर बॉयज़ का स्टार्ट हो गया था डीपीएसटी, और चौथे दिन 7106 जिसमें से 285 लड़कियां फेल हो गई। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे। आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे, और अपना यूपीपी 60,244 के लिए आप लोग अच्छा से अपना दौड़ का भी तैयारी कर रहे होगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मौसम तो देखिए बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप लोग, एकदम अच्छा हो रहा है, कोई समस्या नहीं हो रही है। और चलिए ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स मैं लिया हूँ इसमें, ठीक है, कि 30 जनवरी तक कितने लोग, कितने अभ्यर्थी जो हैं वो डीपीएसटी में फेल हो चुके हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लड़कियों के लिए एक ख़ास मैं सलाह दूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है कि क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ पर एक छोटा सा एनालिसिस मैंने कर रखा है, ठीक है, वो उसका मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, अभी आप लोग देख लीजिएगा उसको। और क्या कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से बहुत बढ़िया से बताऊंगा, कम से कम समय में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से, जो कि है इसमें कि 30 जनवरी तक हमारा जो डीपीएसटी हुआ है उसमें कितने अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी जो डीपीएसटी स्टार्ट हुई थी वो पहले गर्ल्स की स्टार्ट हुई थी, यानी कि पहले लड़कियों की होनी स्टार्ट हुई थी। तो पहले दिन लड़कियों को बुलाया गया था 4984, जिसमें से 200 फेल हो गई। दूसरे दिन 5117, जिसमें से 205 लड़कियाँ फेल हो गई। तीसरे दिन 7227, जिसमें से 290 लड़कियाँ फेल हो गई। और चौथे दिन 7106, जिसमें से 285 लड़कियाँ फेल हो गई। और पाँचवें दिन आपका 9195 लड़कियाँ बुलाई गई, जिसमें से 368 लड़कियाँ जो फेल हो गई, ठीक है। यानी कि कुल जो लड़कियों को जो बुलाया गया था और कुल जो लड़कियां जो पास हुई हैं इसमें वो हैं 32,281, ठीक है, जो कि रनिंग करेंगी। और टोटल इसमें जो फेल हुई हैं वो हैं 1384। तो ये है लड़कियों का डेटा, ठीक है। अब हम डेटा जो रखने जा रहे हैं वो बॉयज़ का रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब 5 दिन जब बीत गया तो छठवें सातवें मतलब उसके बाद फिर बॉयज़ का स्टार्ट हो गया था डीपीएसटी। तो छठवें दिन जो लड़के जो फेल हुए थे वो हुए थे 12%, 850 लड़के। और सातवें दिन आपके 14%, यानी कि 1031। आठवें दिन आपके 7422 लड़के बुलाए गए थे, जिसमें से 1039 लड़के जो फेल हो गए थे। देखिए, इसमें जो एक एक करके मैं पूरा बताऊंगा तो समझ लीजिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें जो फेल का जो रेशियो जो रहा है वो परसेंटेज वाइज जो है वो है 14 से 15% के बीच में है, ठीक है। तो हमारे जो कैंडिडेट जो बुलाए गए थे वो 1,74,000 बुलाए गए थे इसमें डीपीएसटी के लिए। तो अगर आप 1.5 लाख भी अगर माने तो थोड़ा समझने के लिए मैं बस इस फिगर को कर रहा हूँ, तो 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है, यानी कि 22,500 हो गया। तो हमारे तो 1,74,000 हैं, यानी कि ये आंकड़ा जो है वो कम से कम मान करके चलिए कि 25,000 प्लस हो जाएगा, जो कि डीपीएसटी में जो फेल होने वाले का। जैसे इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास अगर 1 बोरा चावल है, ठीक है, तो अगर मुझे ये जानना है कि उस बोरे में जो चावल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 मुट्ठा चावल उसमें से निकाल लूँगा। सेम यही जो है नियम यहाँ पर भी लागू होगा कि 1,74,000 लड़के हैं, अगर हमारे 23 दिन में अगर लड़के 15% का हमारा रेशियो रहा है फेल होने का, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल जो होगा वो 15-16% ही होगा फेल होने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लड़कियों के लिए क्या खास सलाह है। देखिए, लड़कियों से मेरा कहना ये रहेगा इसमें कि इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, आप लोग अपना सिर्फ रनिंग पर आप लोग फोकस करिए, क्योंकि आप लोग की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। कोई भी अगर कह दे कि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि लड़कियों में समझ लीजिए कि जो लड़की अगर अपनी बस रनिंग कंप्लीट कर लेगी वो 99% तक वो दावेदार हो जाएगी इस नौकरी के लिए, क्योंकि अभी भी संभावना है कि हो सकता है कि सेकंड लिस्ट जो है लड़कियों की जारी हो जाए। बॉयज़ में तो नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मिल गया था। गर्ल्स में भी संभावना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कम है। गर्ल्स में अभी भी संभावना है कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। अगर आपने सिर्फ अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली तो आपकी नौकरी 99% तक श्योर है, ठीक है। देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कितनी हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 20% अगर आप निकाल दीजिए, जो कि गर्ल्स के लिए सीटें जो हैं वो सेव कर दी गई हैं, सुरक्षित कर दी गई हैं, तो 60,000 का जो हमारा 20% निकल के आएगा वो है 12,000, 12,000 के लमसम लड़कियों के लिए जो सीटें हैं वो सुरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए जो सीटें बची हैं वो सिर्फ 48,000 ही सीटें बची हुई हैं, और 48,000 भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 6 से 8 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है। और EWS की 6 से 7 नंबर बढ़ सकती है।
और ओबीसी की 4 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर ओबीसी का मेरा कहने का सबसे बड़ा ये रीज़न ये रहेगा क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं वो आपके जनरल में चले गए हैं सब। इसमें ओबीसी वाले कैटेगरी के बच्चे, बहुत सारे लड़के जो हैं वो जनरल में चले गए हैं। इस वजह से कट ऑफ जो है इनकी थोड़ी सी कम बढ़ने का चांसेस है। और हर बार की तरह इस बार भी हमें एससी की जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि 8 से 9 नंबर मान के चलिए कि एससी की कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है कि बढ़ सकती है, ठीक है। और एसटी का जो है वो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो 6 से लेकर के 10 के बीच में उन लोग का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ जो है हालांकि सभी लोग मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कितना बढ़ सकता है, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि वैकेंसी बहुत बड़ी है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी है वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितना भी आज तक वीडियो आया हुआ है मैं देखता हूँ उसमें कि बताते हैं लोग कि 8 से 10 नंबर बढ़ गया, 15 नंबर बढ़ गया। अरे यार ठीक है बढ़ गया कोई बात नहीं, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 49,000 का ही चलो ठीक है हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें ये भी तो देखो यार कि कितनी सीटें जो हैं वो पीएससी के लिए सुरक्षित थी और कितनी सीटें जो हैं वो आपकी सिविल पुलिस के लिए सुरक्षित थी। तो जो भी कट ऑफ हमें बताई जाती है वो सिविल पुलिस पर बताई जाती है, जबकि वो लोग पीएससी का बताना वो लोग भूल जाते हैं। हालांकि आप इस बात को खुद सोचो कि नौकरी तो यार पीएससी वाला भी लड़का लेकर के जा रहा है, लेकिन उसका लोग जिक्र नहीं करेंगे, वो सीधे। और जैसे मान लीजिए 49,000 था तो उसमें से 17-18 जो सीट जो था वो पीएससी के लिए था, और तो कट ऑफ जो था वो 30,000 पर लगाया गया था। तो आप ये कहोगे कि 30,000 में इतना बढ़ गया, 10 नंबर 12 नंबर बढ़ गया। अरे यार ये भी तो बताओ कि उसमें पीएससी के भी लड़के भी 17,000 है, तो उनके लिए कट ऑफ जो है वो थोड़ी और नीचे लगती है। यानी हमें ये बस देखना होता है कि फाइनल जो लड़का है वो कितने नंबर पर सेलेक्ट हो रहा है जो कि नौकरी पा रहा है, ठीक है। और इसमें तो सारी की सारी जो है वो कट ऑफ कह रहा हूँ, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी सिविल पुलिस की ही हैं, ठीक है। तो देखिए बस हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है कितनी नहीं बढ़ सकती है। कोई भी यहाँ पर भगवान नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है आदमी की बता देगा, एकदम एग्जैक्ट बता देगा कि ना इतना ही हो जाएगा। सभी लोग जो पुराने जो आंकड़े होते हैं उसी के आधार पर एक अनुमान आदमी लगाता है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर एकदम 100% नहीं कह सकता है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जब वो फेल हो जा रहे हैं तो हम लोगों की क्या इसमें औकात है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए डेटा के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि मैं आप लोगों को सारी सूचना जो है वो समय से देता रहूँगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि मेरी 24 घंटे में सिर्फ एक ही वीडियो आती है, लॉन्ग होती है। और इसके अलावा मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि समय बहुत मेरे पास भी कम रहता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी अपनी दौड़ की तैयारी बढ़िया से करिए। और ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से फिर मैं किसी अलग वीडियो में अलग सूचना के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।